So today's topic that we are going to discuss is for a digital office. तो अभी ये जो आपने देखा कि ये जो पैंडेमिक हुआ, तो इसके अंदर सबसे बड़ा कलेश तो ये हो गया कि आप ऑफिस और फैक्ट्री जा ही नहीं पा रहे, तो काम कैसे करेंगे। सो जस्ट लाइक यू हैव अ फिजिकल ऑफिस, वहाँ पे सारे टूल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे सारे लोग अवेलेबल हैं जो कि आपके काम करते हैं। तो इसी प्रकार से जो नई आज की डेट में जो नई दुनिया है, इसके हिसाब से यू कैन बी वर्किंग फ्रॉम एनीवेयर। और अभी भी आप देख रहे हैं कि अब दिल्ली में आना जाना बंद हो गया है, प्रोटेस्ट चल रहे हैं। हम खुद ही अपने लोगों को कह रहे हैं कि यार अच्छा सेफ नहीं है तो मत आओ आप, तो आप ट्रैवल मत करो, राइट। सो यू नो वेरी वेरी क्रिटिकल कि जो आपकी फैक्ट्री है या जो आपका ऑफिस है, वो डिजिटल हो, ताकि कोई भी कहीं से उसके अंदर आ सके, उसको वही टूल्स मिले और वो कोलैबोरेट भी कर पाए। लोग क्यों आते हैं, उनको सारी टूल्स मिलती हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, लोगों से बात कर सकते हैं, सो दैट दे कैन गेट द वर्क डन। सो सेम वे लाइक यू हैव अ फिजिकल ऑफिस, यू कैन क्रिएट अ डिजिटल ऑफिस, एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि दिस कैन बी डन टुडे इटसेल्फ। तो आज ही कर देंगे ये काम, आज ही आपका डिजिटल ऑफिस बना देंगे। नहीं तो नॉर्मली आपको पता है कि एक ऑफिस बनाना कितना मुश्किल काम होता है। और आपको एक चीज और बता दूं कि कोई भी बड़ी कंपनी, सो एनी एनी कंपनी दैट क्रॉसेस 100 to 100 crore rupees, it simply cannot grow, it simply cannot grow without a digital office, like, or we call it as a intranet। क्योंकि एम्प्लॉयज को कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए, कोलैबोरेट करने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए। क्योंकि जब कंपनियां बड़ी होती हैं तो वो कोई एक लोकेशन से तो काम करती नहीं है, उनकी मल्टीपल लोकेशन हो जाती हैं, हजारों लोग हो जाते हैं, और इन सारे लोगों में आपस में तालमेल बैठाना, इन सबको अलाइन करना, ये इम्पॉसिबल टास्क है जब तक कि आपका एक कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म ना हो जहां पे सब लोग इकट्ठे आ सकें। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अ इंट्रानेट। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा, क्या आपको फर्क पता है बिटवीन इंटरनेट एंड इंट्रानेट। इंटरनेट इज लाइक amazon.com, राइट, flipkart.com, यू कैन ओपन एनीवन कैन ओपन दैट साइट। पूरी दुनिया में कोई भी उस साइट को खोल सकता है, तो वो हो गया इंटरनेट। लेकिन अपनी ऑफिस का जो काम है, आप तो नहीं चाहोगे पूरी दुनिया देखे, ठीक है ना। आपके ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ऑर्डर चल रहे हैं, किसका क्या कॉस्ट प्राइस है, किसको पीओ रेज किया है, वो सारी चीजें इंटरनल है। इंट्रानेट इज इंटरनल टू योर कंपनी। तो आप ये मान लीजिए कि जो वेबसाइट है आपका, या कोई भी वेबसाइट हो जिसके अंदर में एक एरिया होता है जो कि सिर्फ आपके टीम मेंबर ही एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं। अगर हम ICICIbank.com पे जाएं तो क्या वो वेबसाइट सब लोग खोल सकते हैं? वी कैन ओपन इट, राइट। Yes. So that is an example of the internet, right? That is the website that anyone can open. But if you are a customer, अगर आप ICICI बैंक के, कोटक बैंक के या यस बैंक के कस्टमर हो, तो उसमें एक बटन दिया होता है लॉगिन करने के लिए। एंड जब आप क्लिक करते हैं, यू लॉग इन टू अ स्पेसिफिक एरिया। ओके, दैट एरिया इज रिस्ट्रिक्टेड टू होम, ओनली एंड ओनली दी कस्टमर्स, राइट। सो नाउ यू आर इन दी इंट्रानेट। वो जो इंट्रानेट है वो अब आपका और बैंक के बीच की बात आ गई है, उसमें कोई और नहीं घुस सकता, ठीक है ना, अनलेस एंड अनटिल आप अपने क्रेडेंशियल्स शेयर कर दो किसी और से, राइट। और वो एरिया सिर्फ आप देख सकते हो या बैंक के ऑफिशियल देख सकते हैं ना। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द इंट्रानेट। तो इंट्रानेट एक ऐसी जगह है जो कि प्राइवेट है, और उसके अंदर में सिर्फ वो लोग एंटर कर सकते हैं जिनको आप परमिट करोगे। तो आइए पहले हम कुछ बेनिफिट समझ लेते हैं कि इंट्रानेट के फायदे क्या हैं। तो जो इंट्रानेट है, इट हेल्प्स यू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, क्योंकि इसमें सारे टूल्स मिल जाते हैं एम्प्लॉयज को जो कि उनका रोजमर्रा के काम करने के लिए जरूरी है। सो वट एवर द नीड टू डू ऑन डेली बेसिस, दे विल गेट ऑल द टूल्स इन वन प्लेस। Another very big thing is corporate communications. So every day you need to communicate with the employees, you need to tell them things, you need to tell them about policies, you have some new announcement, you have got some new orders, okay, some new working procedure, tomorrow is a holiday, or you have to work extra on tomorrow, okay, what needs to be done. So that is downward communication. तो ये डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आपको करना है। और दूसरी चीज है अपवर्ड कम्युनिकेशन। तो इंप्लॉइज को कोई दिक्कत आ रही है फील्ड में, उनके पास कोई अच्छा सजेशन है, उनके पास कोई अच्छा सजेशन है। सो ऑल ऑफ दोज थिंग्स जो है, ये सब चीजों की बात करनी पड़ेगी। तो दिस इज कैन बी डन इजीली थ्रू अ इंट्रानेट। तो ये जो आप सुनना चाहते हैं और उनको बताना चाहते हैं, तो इंट्रानेट इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म। एंड स्पेशली अगर लोग ऑफिस आ ही नहीं रहे हैं, जब कोई आपके ऑफिस आ ही नहीं रहा है या लोग मल्टीपल जगह पर हैं, तो हाउ विल यू गेट इट डन। तो इंट्रानेट इज अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म टू डू दैट। सेकेंड थिंग इज नॉलेज मैनेजमेंट। सो you know that in order to scale up your business, what is required? Educating the staff. you know मेरा ये कहना होता है कि अगर आज कोई मुझे कह दे कि संजीव एक काम करते हैं,
तेरी ना 2 परफेक्ट फोटोकॉपी करा देते हैं, ठीक है ना। 2 तेरे को ऐसे आदमी देते हैं बिल्कुल तेरे कैलिबर के होंगे, बिल्कुल तेरे जैसे सोचते होंगे, तो लो बढ़ गया बिजनेस, 2 गुना और बढ़ गया। मेन चीज क्या है कि हमारे को स्किल्ड आदमी मिलते नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आपको स्किल्ड आदमी मिलेंगे भी नहीं। तो जितनी भी बड़ी कंपनियों में स्केल अप करा है, चाहे वो मैकडोनल्ड हो या कोई भी और बड़ी कंपनियां में, इतनी सारी एमएनसीज देखते हैं, ठीक है ना। तो ये लोग तैयार करती हैं, ये बेसिकली लोग बनाने की फैक्ट्रियां हैं। बिजनेस तो लोगों को करना होता है। सो इसी मेन चीज है लोगों को ट्रेन करना। और कंपनीज के अंदर में नॉलेज तो बहुत होती है, वो नॉलेज दबी रहती है। कितनी सारी मैनुअल्स होती हैं आपके पास, प्रोसीजर्स होते हैं, आप इतनी नॉलेज आपके पास है, बट अनफॉर्चुनेटली वो नॉलेज इस तरीके से नहीं अवेलेबल है कि कोई उससे सीख सके। तो आपने कभी वो नॉलेज को इस तरह से तैयार नहीं किया। तो नॉलेज मैनेजमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट आज की डेट में जो कंपनीज हैं उनकी वर्थ सिर्फ इसलिए है कि उनको नॉलेज क्या है, क्या चीज करनी आती है। आपको लगता है वो चीज वर्थ लेस है, एक्चुअली में आजकल क्या है कि उसी चीज की वर्थ है सिर्फ। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जिसकी बात करते हैं, दैट इज योर प्रॉपर्टी। आप कैसे ऑर्डर लेते हो, कैसे प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, कैसे आपकी प्रोडक्शन की प्लानिंग होती है, तो दैट इज ऑल योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। बट राइट नाउ यू डोंट हैव एनी सिंगल प्लेस वेयर यू कैन मैनेज एवरीथिंग। आपको तो दिख ही नहीं रहा कि क्या क्या आपके पास है, राइट। तो वो चीज को इकट्ठा कैसे करेंगे एक जगह में, और कैसे लोगों को सिखाएंगे। तो दैट कैन बी डन वेरी इजीली थ्रू इंट्रानेट। तो कैप्चरिंग नॉलेज, ऑर्गेनाइजिंग इट, गिविंग इट टू एनीवन, okay, real time you can update any new changes, and again you can manage it collaboratively. तो जैसे विकीपीडिया है, डू यू नो व्हाट इज विकीपीडिया? सो विकीपीडिया इज अ इंसाइक्लोपीडिया। पहले लोग माइक्रोसॉफ्ट वगैरह बनाते थे, इंकार्टा वगैरह, बट फिर लोगों ने एक इंसाइक्लोपीडिया बना दी जिसका नाम है विकीपीडिया, और उसको लोग ही मैनेज कर रहे हैं। और वो सारे टाइम अपडेटेड रहती है, और वो बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि एक आदमी नहीं मैनेज कर रहा, पूरी कंपनी मैनेज कर रही है, या पूरी दुनिया मैनेज कर रही है। देन अनदर थिंग इज स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस। तो अगेन जो हम बात कर रहे हैं कि प्रोसेसेस जो हैं, हमने बहुत सारे प्रोसीजर बना दिए, हमने आपको बहुत सारी चीजें सिखा देंगे। किसी को लीव अप्लाई करनी है तो वो कहाँ जाए, किसी को प्रोडक्शन का कुछ करना है तो वो कहाँ जाए, ठीक है, किसी को मार्केटिंग करनी है तो वो कैसे करे। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि आप ना 50 अलग अलग शीटें बना दोगे, 1000 तरह के डॉक्यूमेंट्स बन जाएंगे, बट ये सब मिलेंगे कैसे, ठीक है ना। अब रात को 11 बजे ध्यान आता है कि अच्छा ये काम करना है, आपको पता लगा वो डॉक्यूमेंट ही नहीं मिल रहा है। सो यू नीड टू पुट एवरीथिंग टुगेदर इन वन प्लेस वेयर पीपल कैन फाइंड इट, राइट। क्या डॉक्यूमेंट है, क्या इंफॉर्मेशन है, क्या टूल्स है, वो मिले तो सही, राइट। आप कहते हो हाँ सीखा तो था, बट किधर है। एंड अगेन कोलैबोरेशन। तो अगेन हमने काम दे दिया, सब कुछ सिखा दिया, बट लोग आके मिलकर के ही काम करते हैं, राइट। आज हम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई नया प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो आप, ठीक है, किसी बड़े प्रोजेक्ट के अंदर आप टेंडर डाल रहे हो, तो वेयर डू पीपल मीट टू गेट इट डन। एंड सो वेयर आर दोस टूल्स। तो कहाँ पे वो चीज को देख सकते हैं। आज मुझे देखना है, मैं अपने प्रोजेक्ट वालों के साथ बैठा हूँ कि मेरी प्रोजेक्ट की टीम की परफॉर्मेंस क्या है। सो वेयर डू आई सी इट? सो आई एम सिटिंग इन दिल्ली, दे आर सिटिंग इन मुंबई। सो हाउ कैन यू सी एवरीथिंग? तो ये जो भी इंफॉर्मेशन सिस्टम हम बना रहे हैं, जो भी डैशबोर्ड्स हम बना रहे हैं, ये सब हम कहाँ देखेंगे? तो उसके लिए क्या ऑफिस ही जाना पड़ेगा? कि अगर आपको ऑफिस या फैक्ट्री ही फंसे रहना पड़ता है सारे टाइम, और आपको टेंशन रहती है, भाग भाग के आप ऑफिस जाते हो, तो क्या आपको लगता है कि आप रियली बिजनेस को ग्रो कर पाओगे? सो गाइज, मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी ये जो पैंडेमिक है ना, मैं ये सोच रहा था कि ना तो हमने कोई छुट्टी ली, ना हमने कहीं वेकेशन बनाई, ऑफिस भी नहीं गए, तो इतना ज्यादा काम किया है, इतना ज्यादा काम किया। मैं तो सुबह उठता हूँ 8 बजे से काम शुरू कर देता हूँ, रात को 12 बजे तक लगा रहता हूँ। तो मैं ये सोच रहा था कि मैंने ना 2-3 साल का काम कर दिया है इन 6-8 महीनों के अंदर। तो आप देख रहे हो, अगर मुझे बार बार ऑफिस जाना पड़े, ऑफिस जाने आने में टाइम वेस्ट, फिर उधर जो इतनी इंटरप्शंस होती हैं, एंड सेम चीज आपके एम्प्लॉयज के लिए है। तो आज की डेट में अब सुजीत है, सिद्धार्थ है, हम लोग रात को 11 बजे भी बात कर रहे होते हैं, 10 बजे भी बात कर रहे होते हैं। तो वी आर सो मच मोर प्रोडक्टिव बिकॉज वी आर एबल टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वी कैन सी वॉट एवर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीवेयर। सो इज दिस मेकिंग सेंस गाइज? आपको क्लियर हुआ कुछ कि इंटरनेट का क्या एडवांटेज है? सो ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट एप्लीकेशंस, कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, देखिए कई बार क्या होता है कंपनियों में ना, लोग अलाइन ही नहीं होते हैं। तो मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ, उसका मैंने पहले भी दिया हो। 2 लोग ना पत्थर तोड़ रहे थे। तो एक आदमी से पूछा गया कि क्या कर रहे हो? तो वो ना झुंझला के बोला कि अंधे हो क्या, दिखता नहीं है, पत्थर तोड़ रहा हूँ। दूसरे से पूछा गया क्या कर रहे हो, तो उसने कहा जी मैं मंदिर बना रहा हूँ। देख रहे हैं आप, दोनों लोग सेम काम कर रहे हैं, बट एक आदमी श्रद्धा से कर रहा है,
और एक आदमी इरिटेट होके कर रहा है, क्योंकि एक आदमी को पर्पस नहीं पता कि हमने ये जो कर रहे हैं काम हम किस लिए कर रहे हैं। आप बात समझ रहे हो? तो हमारी कंपनी की विजन और मिशन हम बना के तो रख लेते हैं, पहले तो वो भी नहीं करते थे, कोई जानता नहीं था, बट आज की डेट में एंटरप्रेन्योर जो है वो डेफिनेटली प्रोग्रेसिव है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक्चुअल में पूछोगे तो किसी को पता नहीं होगा। तो ये जो भी चीजें हैं, नए लोग आते रहते हैं, पुराने लोग चले जाते हैं, और उसके बाद में लोग भूल जाते हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो कि लोगों को बताते रहना पड़ता है। तो हमारी विजन क्या है, हमारे मिशन क्या है, हमारे गोल्स क्या है, तो यू हैव टू एक्सप्लेन द व्हाई। तो व्हाट तो हम समझाते हैं कि ये करो ये करो ये करो ऐसे करो, लेकिन व्हाई क्यों करूं? आप बात समझ रहे हो? तो मेरे बच्चे ही हैं आज की डेट में, वो कहते हैं कि भाई हमें नहीं पढ़ना। भाई क्यों नहीं पढ़ना? वो कहते हैं कि ये सीख के क्या होगा, बेनिफिट बताओ पहले आप। और लाइक जब तक हम समझा नहीं सकते कि इसका फायदा क्या होने वाला है, वो पढ़ने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ये मेरे को तो बेकार चीज लग रही है, ये इसे सीख के क्या होगा, राइट? तो व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू एक्सप्लेन द व्हाई एंड आई विल शो यू हाउ टू एक्सप्लेन द व्हाई। तो आपका विजन क्या है, मिशन क्या है, आप कर क्यों रहे हो जो भी कर रहे हो? तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है कि उन्हें पैसा मिल रहा है तो कर रहे हैं, वो पुराना व्यू था। ठीक है, आज की डेट में उससे काम नहीं होने वाला आपका। तो हमें जगह चाहिए जहां पे हम कोलैबोरेट कर सकें, देख सकें, क्योंकि आज की दुनिया जो है ना वो कनेक्टेड दुनिया है। जरूरी नहीं है कि सब लोग एक जगह में होंगे तभी काम होगा, और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कब आप लोग मिल पाओगे, कैसे मिल पाओगे। तो व्हाई नॉट डू इट ऑनलाइन? देन अनाउंसमेंट, सो यू कैन मेक ऑल दी अनाउंसमेंट। सो आपकी कंपनी में क्या लेटेस्ट चल रहा है, तो जैसे कंपनियों में नोटिस बोर्ड होता है, तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड हो गया कि हाँ भाई लेटेस्ट क्या चल रहा है। कीप एवरीवन इन द लूप, सो कीपिंग एवरीवन टुगेदर, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन गैप। जब गैप हो जाता है तो लोग कटने लगते हैं, ठीक है ना? तो जब गैप हो जाता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होनी शुरू हो जाती हैं। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप एवरीवन इन्फॉर्म्ड। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सब लोग इकट्ठे रहें, एक लूप में रहें। फिर अगेन इंप्लॉइज को किसी भी टाइम कोई जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने देखा है कंपनियों के अंदर में कि जी उनको तो जीएसटी का नंबर ही नहीं मिल रहा है, वो 10 बार लोग कॉमन इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो उनको रूटीन में काम करने के लिए चाहिए होती हैं कि जी ये फॉर्म चाहिए, ये टूर का फॉर्म चाहिए, वही लोग ढूंढते रहते हैं। अब नया बंदा आता है तो उसको 2 महीने तक समझ में नहीं आता कि क्या चीज किससे लेनी है, यू नो। सो व्हाई आर वी गेटिंग स्टक? लोगों को जो चीज चाहिए अगर उनको इंस्टेंटली नहीं मिल रही है तो यू हैव फेल्ड एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप उनको वो बेसिक चीजें भी नहीं दे पा रहे हो जो उनको रोजमर्रा के काम के लिए चाहिए, तो आप क्या कंपनी चलाओगे? आप बात समझ रहे हो? तो जो ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि वैसे भी देनी ही पड़ेगी, तो वो तो दे के खत्म करो ना एक ही बार में। तो एक एम्प्लॉय पोर्टल बना दे जिसमें कि उनको जो भी चीज चाहिए उनको हाथों हाथ मिल जाए। देन अगेन डिपार्टमेंट, सो जैसे एक तो हो गया हमारे कॉमन चीजें हैं कि भी हमारा विजन क्या है, मिशन क्या है, अनाउंसमेंट्स क्या है, टूल्स क्या है। देन अगेन एक डिपार्टमेंट होता है एक फिजिकल ऑफिस के अंदर कि हाँ भाई अकाउंट्स का काम है। अब अकाउंट से रिलेटेड जो भी काम है अकाउंट्स के कमरे में चले जाओ, ठीक है ना? तो फाइनेंस का जो भी काम है फाइनेंस के कमरे में चले जाओ, फाइनेंस की एमआईएस मिल जाएगी, उनका वर्कफ्लो, उनका काम करने का प्रोसीजर मिल जाएगा, अलग अलग लोगों की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर फाइनेंस के अंदर कोई चिट्ठी भेजनी है तो हाँ भी वो इधर चले जाओ तो ये फाइनेंस की चिट्ठी चली जाएगी। पेमेंट का रिमाइंडर भिजवाना है किसी को तो इससे बात कर लो, ये पेमेंट का रिमाइंडर भेज देगा। तो आप देख रहे हो, तो एक एक चीज फाइनेंस की तो वो उसके फाइनेंस के कमरे में पॉसिबल है। सेम चीज मार्केटिंग और सेल्स की है कि मार्केटिंग और सेल्स का एक अलग कमरा है। प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए, कैटलॉग चाहिए, प्रेजेंटेशन देखनी है, कस्टमर को कोटेशन भेजनी है, ऑफर भेजनी है, तो कोई टेंशन नहीं है। आप उसके मार्केटिंग के कमरे में चले जाओ। तो वी कैन क्रिएट डिफरेंट रूम्स, तो हम अलग अलग कमरे बना देंगे जिसके अंदर कि ये आप वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सारा काम देख पाओगे, कर पाओगे, उसकी इंफॉर्मेशन देख पाओगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम लोग काम कर रहे हैं एलएनटी के लिए, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगेन उनके पास कोई एक ठेकेदार तो है नहीं, हजारों हैं। तो हमने क्या करा, हमने क्या करा, ये सारे टाइम कंफ्यूजन रहती है, 50-60 साइट इकट्ठे चलते रहते हैं, ठीक है। अब किस साइट का डिजाइन क्या था, ठीक है, किस साइट पे किस बंदे को जाना है, किस साइट की क्या टाइमलाइंस है, तो हमेशा खिचड़ी पकी रहती है। और इसकी वजह से क्या है कि कस्टमर भी नाराज रहता है कि वो बंदा नहीं पहुंचा जी, वो उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी आपने, वो डॉक्यूमेंट नहीं मिला। तो पता लगा कई बार काम भी कर दिया, उसके बाद वो सही इंफॉर्मेशन उन तक नहीं गई, या हमारी टीम ने गलती कर दी, वो पुराने डिजाइन से लेकर के काम कर रहे हैं, वो तारे गलत डाल दी। तो हमने फिर क्या करा, हमने एक इंट्रानेट बना दिया। हमने इनको एक कहा कि सर एक जगह दे रहे हैं आपको, ये सिर्फ आपके लिए, आप यहाँ पे लॉग इन करो, आपको आपकी सारे प्रोजेक्ट की डिटेल मिल जाएगी, कौन कहाँ पे आने वाला है, कौन सा काम कब होने वाला है, कौन सी इनवॉइस है, किसका पीओ नंबर है, किसका क्या डिजाइन है, आप क्लिक करो और डाउनलोड कर लो। कोई कंप्लेंट है, आप क्लिक करो और यहाँ कंप्लेंट डाल दो। वो दे गॉट सो सरप्राइज्ड, वो कहते कि ये कैसे हो रहा है। कहते कि हमारी जो अपनी इंटरनेट बनी है वो ऐसी नहीं बनी हुई जैसी तुमने हमारे लिए बना दी। और जो वेंडर थे उनके फोन आने लगे मुझे,
तो मुझे ध्यान आता है कि वो 2-3 मार्को कंपनियों के फोन आए, मेट्रो इलेक्ट्रिक का फोन आया, तो तथागत जी हैं, वो कहते हैं कि यार संजीव क्या करके दिया तुमने ये हमें तंग कर रहे हैं कि हमारे कोई वेबसाइट बना के दो टीएनएस जैसी। वो कहते हैं हमारी तो अपनी वेबसाइट नहीं है, तो तुमने कौन सी वेबसाइट बना दी इनके लिए। तो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एज मिल गया। मेरे को बुलाया गया एल के हेड ऑफिस में, यहाँ पर एयरपोर्ट पर, जो आप देखते हैं ना एयरपोर्ट के सामने जीएमआर का ऑफिस है, डायल का ऑफिस है, वहां बुलाया गया और मेरे को उनके क्लस्टर हेड से डांट पड़ी। तो क्या डांट पड़ी आप भी सुन के हैरान हो गए। मुझे क्या डांटा उन्होंने, कहते कि तुम्हें पता है चेन्नई हेडक्वार्टर से हमें डांट पड़ रही है। वो कहते कि पिछले 6 महीने के ऑर्डर निकालो, तुम लोगों ने 100 ऑर्डर इशू किए हैं और 98 ऑर्डर टीएनएस को इशू किए हैं, तो तुम लोग पैसा खा रहे हो क्या टीएनएस से। तो कहते कि हमने टीम को बोला कि ये इसको एक्सप्लेनेशन दो इसका। तो कहते कि टीएनएस ने ऐसे ऐसे वेबसाइट बना रखी है, हमारे लिए काम करना बहुत इजी हो गया है, इसीलिए हम ऑर्डर उनको दे रहे हैं। आप देख रहे हो कि कितना बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। काम भी वही हो रहा है, सब कुछ वही हो रहा है। बाय क्रिएटिंग अ कस्टमर पोर्टल यू आर गिविंग देम so much more facility, क्योंकि they can instantly interact with you and they don't have to talk to someone to get information out of you। आप देख रहे हैं तो कितनी बड़ी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आप क्रिएट कर सकते हो बाय क्रिएटिंग समथिंग लाइक दिस। तो जो भी आपके बड़े कस्टमर हैं उनके लिए आप एक इंटरनेट बना सकते हो, और एक बार एक कस्टमर के लिए बना लिया तो दूसरों के लिए तो कॉपी करनी है। मेरे तो अनलिमिटेड स्टूडेंट्स हैं जो कि यही काम कर रहे हैं। एंड देन एमआईएस, तो आप कहते हो एमआईएस डैशबोर्ड, अरे भाई ये इंटरनेट ही तो एमआईएस डैशबोर्ड है। कभी भी जाओ किसी भी डिपार्टमेंट की सारी एमआईएस यहीं दिख जाएगी आपको। चार्ट देखनी है, फोटो देखनी है, डॉक्यूमेंट देखनी है, किधर क्या हो रहा है वो देखना है आपको, तो सारा कुछ आपको लाइव मिलेगा। फोन पे खोलना है, पीसी पे खोलना है, देयर इज नो प्रॉब्लम। एंड देन प्रोजेक्ट साइट्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो कस्टमर इंटरनेट हो गया, इवन आपके अपने इंटरनल टीम के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप एक नई फैक्ट्री लगा रहे हो, आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो, उसकी भी साइट बना सकते हो। उससे रिलेटेड जो भी चल रहा है कि हाँ भाई आप साइट पे गए, वहां फोटो खींची, किसी ने वीडियो डाली, वो भी लाइव दिखता रहेगा आपको। तो वन प्लेस वेयर वी कैन talk about that particular project or that particular site, you'll get the photographs, you'll get the videos, complete live reporting। आप कभी भी लॉग इन करो और देख लो। तो एक जगह बना सकते हैं हर एक प्रोजेक्ट के लिए, या हर एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट जो भी, मतलब नॉट नेसेसरी अ फिजिकल साइट, इट कैन ऑल्सो बी अ प्रोजेक्ट लाइक क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। मैंने देखा है, इनफैक्ट हम लोग को, हमारा तो काम ही है, ठीक है, तो जिनके पास पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, फिर वो लाखों करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार हैं, उनके आईटी मैनेजर उनको बताते रहते हैं कि सर इसमें बस एक कुछ छोटा सा एक माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट पोर्टल सॉफ्टवेयर लगेगा, ये कोई 25-30 लाख का ही आएगा, फिर उसके बाद में थोड़े से सर्वर लगेंगे, ये बस ये 70-75 लाख के सर्वर आएंगे, एक आदमी रखेंगे हम लोग, ये आदमी होगा 75,000 रुपये महीने का, उसके 2 असिस्टेंट लगेंगे 35-35 हजार रुपए के, और हमारा इंटरनेट तैयार हो जाएगा 2 साल के अंदर। दिस इज द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन कंपनीज लाइक हीरो मोटोकॉर्प, होंडा एंड ऑल। ऑन दी अदर हैंड जो चीज हम आपको बताने वाले हैं, आज आप क्रिएट ही करके ले जाओगे अपने साथ, एंड इट विल बी मच मोर पावरफुल। तो मैं आपको ना एक तो अपना जो ईआरपी आज हम सीखने वाले हैं वो बिल्कुल जबरदस्त ईआरपी आज हम बनाएंगे। मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या क्या चीजें हो जाती हैं। तो जैसे अगर हम बात करें डिपार्टमेंट्स की, तो देखिए अकाउंट्स, तो देखिए डैशबोर्ड की आप बात करते हो, ये देखिए ये आपका बजट आ गया, आपकी चेकलिस्ट आ गई अकाउंट्स की, ये देखिए आपकी पूरी बैंकिंग की डिटेल्स आ गई, आपकी सारी एमओएम आ गई, आपकी एमआईएस आ गई। तो जो भी कुछ इंफॉर्मेशन है सारी एक जगह में है। ये देखिए एचआर, तो केपीआई क्या है, किसका क्या है, अटेंडेंस की पॉलिसी क्या है, सारी एचआर की पॉलिसी एक जगह में। ये देखिए किसी को कोरियर भेजना है, लो भाई बटन दबाओ और कोरियर बुक कर लो। आपको टीम का रिजल्ट देखना है कि टीम की परफॉर्मेंस कैसी है इस महीने, तो हर महीने की इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं। तो ये हर महीने की देखिए स्कोर आ रही है, साइट टाइमिंग, अटेंडेंस, बिहेवियर। और ये देखिए ये इंडक्शन मैनुअल, कोई नया आदमी आता है उसको ट्रेन कैसे करें, तो एचआर की सारी चीज़ें हैं। तो ये देख रहे हैं, ये सारे डैशबोर्ड बना सकते हो आप अलग अलग चीज़ों के। तो ये सेल्स का डैशबोर्ड है कि किसकी क्या सेल्स है, किसका क्या टारगेट था, क्या स्टॉक पेमेंट रिपोर्ट है, ये स्टॉक आउट आइटम्स क्या हैं, किसकी कितनी एजिंग होगी है, पर्सन वाइज कितना कितना अमाउंट पेंडिंग पड़ा हुआ है। ये देखिए फाइनेंस का क्या पोजीशन है, कैश फ्लो की क्या पोजीशन है। तो जो भी आपका डेटा है सारा का सारा एक जगह में। ये देखिए जो क्लाइंट डैशबोर्ड की मैं बात कर रहा था, जैसे एलएनटी की मैंने आपको बताया, ये देखिए कि सारे डॉक्यूमेंट्स, प्रोजेक्ट की कैलेंडर क्या है, उनकी माइलस्टोन्स क्या हैं, वो देखिए सब एक जगह के अंदर। क्या रिस्क एंड इश्यूज हैं, तो क्लाइंट को कोई भी दिक्कत होती है वो यहीं की यहीं ऐड कर सकता है, फिर हम उसको टेकअप कर सकते हैं। तो लाइक दिस मैनी थिंग्स आर देयर, एंड वी कैन क्रिएट एनीथिंग दैट यू लाइक।